सन 1558 में अफगान आक्रांता काला पहाड़ अपनी विशाल सेना के साथ मंदिर को ध्वस्त करने बढ़ा। तलवारें चमक रही थीं, तोपें गरज रही थीं, भक्तों के हृदय चिंता से भारी थे, पर मंदिर शांत था, जैसे ईश्वर स्वयं परीक्षा दे रहे हों। तभी रात के आकाश को चीरती एक अद्भुत तेजस्वी रोशनी मंदिर के गर्भगृह से उठी। अचानक चारों ओर अंधकार छा गया और सैनिकों में भगदड़ मच गई। लोग कहते हैं कि एक दैवीय प्रकोप ने सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। समय बीता। ब्रिटिश साम्राज्य भारत पर राज कर रहा था। वर्ष 1803 कटक के ब्रिटिश कलेक्टर मिस्टर हंटर ने सोच लिया कि वो रथ यात्रा जैसी परंपरा को रोक सकता है। शायद उसे लगा कि राजदंड से आस्था को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही आदेश फैला, पुरी की गलियां एक समुद्र बन गईं। लाखों भक्त बाहर उमड़ पड़े, मानो स्वयं भगवान का आह्वान हो। स्वर गूंज उठा, यदि भगवान नहीं चलेंगे तो हम भी नहीं चलेंगे। ब्रिटिश शासन को पीछे हटना पड़ा। सत्ता की शक्ति झुक गई, पर भक्ति नहीं। उस दिन साफ हो गया कि जगन्नाथ केवल मंदिर के भीतर नहीं, बल्कि हर भक्त के हृदय में विराजमान है, और उस प्रेम के आगे साम्राज्य भी नतमस्तक हो जाते हैं। 15 जून 2015 रात के ठीक 12 बजते ही पूरी शहर की बिजली काट दी गई। ये कोई साधारण बिजली कटौती नहीं थी, बल्कि उस समय जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक ऐसा काम चल रहा था जिसे आज तक किसी भी इंसान ने नहीं देखा। मंदिर की दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी गईं और मंदिर के अंदर मुख्य पुजारी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा से एक ऐसा दिव्य तत्व निकाल रहे थे जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। यह तत्व कुछ और नहीं बल्कि साक्षात श्री कृष्ण जी का दिल है, जो हर 12 साल में नवकलेवर अनुष्ठान के समय पुरानी प्रतिमा से निकालकर नई प्रतिमा में डाला जाता है। इस तत्व को इतना शक्तिशाली माना जाता है कि अगर किसी इंसान ने इसे देखने की भी कोशिश की तो उसकी मौत पक्की है। इस अनुष्ठान के दौरान पूरा मंदिर अंधकार में डूब जाता है। पुजारियों के आंखों पर मोटी मोटी पट्टियां बांधी जाती हैं, हाथों पर दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि उस तत्व को देख या छू ना सकें। जब यह प्रक्रिया होती तब बाहर मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के जवान करते हैं। किसी भी इंसान का मंदिर के अंदर आना मना होता है। कहते हैं 2015 के नवकलेवर अनुष्ठान के समय एक सेवक ने अनजाने में उस ब्रह्म तत्व को छू लिया था। कुछ समय बाद उस सेवक ने उस दिव्य तत्व ऊर्जा को सहन न कर सका और उसकी मौत हो गई। इस कहानी में कितनी सच्चाई है, इस बात का पता लगा पाना मुश्किल है, मगर इस घटना के बाद यह रहस्य और भी गहरा हो गया। तो सवाल ये उठता है कि ब्रह्म तत्व है क्या? एक दिव्य चेतना जो संसार की शुरुआत से विद्यमान है, एक जीवंत ऊर्जा जो मृत्यु को भी चुनौती देती है, या कुछ ऐसा जिसे विज्ञान अभी छू भी नहीं पाया? प्रश्न आज भी जीवित है और उत्तर वो मंदिर के अंधकार में छिपा है। लेकिन ये तो बस एक रहस्य है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर ऐसे अनेकों रहस्य लिए बैठा है जहां विज्ञान भी गलत साबित हो गया। क्यों यहां का ध्वज 800 सालों से हवा के दिशा के विपरीत उड़ता है? क्यों कोई विमान इसके ऊपर से नहीं गुजरता? क्यों यहां समंदर की लहरों का शोर मंदिर के सिंह द्वार के अंदर आते ही थम जाता है? क्या है वो तीसरी सीढ़ी जिसे यमशिला कहा जाता है और जिस पर पैर रखते ही आपका पुण्य शून्य हो जाता है? किस आक्रमणकारी ने मंदिर तोड़ने की कोशिश की थी? और क्या है भविष्य मालिका की वो चौंकाने वाली भविष्यवाणी जो कलयुग के अंत का संकेत देती है? आज से करीब 5000 साल पहले महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया तो उनका हृदय जलने के बावजूद धड़कता रहा। यही ब्रह्म पदार्थ बना जिसे अर्जुन ने नदी में बहा दिया। कथा कहती है कि यह दिव्य ब्रह्म पदार्थ समुद्र की लहरों के साथ बहता हुआ उड़ीसा के तट पर पहुंचा। उस समय सबरा जनजाति के एक महान तपस्वी विश्ववसु इसकी दिव्य शक्ति को पहचान गए। वो इसे नील माधव के रूप में पूजा करने लगे। उनकी उपासना इतनी अद्भुत थी कि स्वयं भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युमन को स्वप्न में आदेश दिया कि इस दिव्य स्वरूप का स्थायी मंदिर बनवाया जाए। राजा इंद्रद्युमन ने राज्य में घोषणा की और विशाल प्रयासों के बाद पुरी के तट पर
भव्य मंदिर का निर्माण शुरू कराया। परंतु एक रहस्य अभी भी बाकी था। मूर्ति कैसी होगी और कौन बनाएगा? इसी समय एक वृद्ध साधु महल पहुंचा। उसने स्वयं को एक साधारण मूर्तिकार बताया और राजा से कहा, मैं दुनिया का सबसे दिव्य रूप बना सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, 21 दिन तक कोई भी इस कक्ष का द्वार नहीं खोलेगा, चाहे बाहर कुछ भी सुनाई दे। राजा ने सहमति दे दी। बंद कमरे में लगातार औजारों की आवाजें आती रहीं। दिन बीतते गए, पर 15वें दिन जब रानी ने भीतर से आती आवाजें अचानक बंद होते सुनी तो शंका उत्पन्न हुई। राजा के लाख समझाने पर भी रानी का भय शांत नहीं हुआ और दरवाजा खुलवा दिया गया। दरवाजा खुलते ही अंदर कोई साधु नहीं था और सामने रखी थीं 3 अद्भुत मूर्तियां, लेकिन हाथ पैरों के बिना अधूरी प्रतीत होती हुई। राजा दुखी हो गए कि उन्होंने एक दिव्य कार्य को बाधित कर दिया। तभी मंदिर में आकाशवाणी गूंजी कि राजन, चिंता मत करो, यही रूप मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं पूर्णता का नहीं, भक्ति का प्रतीक हूं। जो मेरे दर्शन करेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। यह कार्य पूर्व निर्धारित था। राजा और रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि ये साधारण मूर्तियां नहीं, स्वयं ईश्वर का रहस्यमयी अवतार हैं। और इस प्रकार जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के अनोखे स्वरूप की स्थापना हुई, जो आज तक दुनिया को भक्ति और करुणा का संदेश देता है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जहां विज्ञान, तर्क और गणित मानो अपनी सीमा पर आकर रुक जाते हैं। इसे दुनिया की सबसे बड़ी और पवित्र रसोई माना जाता है, जहां प्रतिदिन लाखों भक्तों के लिए महाप्रसाद तैयार होता है। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ 20 लाख लोगों तक के लिए भोजन बन सकता है, फिर भी प्रसाद की मात्रा में कभी कमी या अधिकता नहीं होती। चाहे कितनी भी भीड़ आए, भोजन हमेशा संतुलित और पर्याप्त रहता है। इस रसोई में 7 बड़े मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर पकाया जाता है। सामान्य नियमों के अनुसार नीचे वाला बर्तन पहले गर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पक जाता है। ये प्रक्रिया आज तक ऊष्मागतिकी के नियमों को चुनौती देती है और वैज्ञानिक भी इसका रहस्य समझ नहीं सके हैं। ये विशाल रसोई 500 से अधिक विशिष्ट सेवकों द्वारा संचालित होती है। हर दिन सैकड़ों क्विंटल सामग्री का उपयोग होता है, फिर भी यहाँ न कोई बदबू होती है, न कोई मक्खी या कीड़ा दिखाई देता है। लोक विश्वास यह है कि स्वयं मां लक्ष्मी इस रसोई की देखरेख करती हैं और इसी कारण इस पवित्र स्थान में दिव्यता और पवित्रता सदैव बनी रहती है। यहाँ के मुख्य शिखर पर फहराने वाला ध्वज, सदियों से इस ध्वज को लेकर कहा जाता है कि यह हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। चारों ओर हवा जिस दिशा में भी बह रही हो, ध्वज अक्सर उसके विपरीत दिशा में दिखाई देता है। इस परंपरा की पवित्रता इतनी गहन है कि प्रतिदिन 214 फीट की ऊंचाई पर एक सेवक चढ़कर ध्वज बदलता है। न कोई सुरक्षा उपकरण, न आधुनिक साधन, सिर्फ श्रद्धा, साहस और विश्वास। माना जाता है कि यदि किसी दिन ध्वज नहीं बदला गया तो पुरी में एक बड़ा अनिष्ट हो सकता है। भक्तों के लिए यह दृश्य ईश्वरीय संकेत है कि जगन्नाथ स्वयं अपने ध्वज को संचालित करते हैं। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से यह घटना वास्तु संरचना और लोकल हवा के प्रवाह का परिणाम मानी जाती है, पर आज तक कोई भी निश्चित रूप से समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों होता है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर एक रहस्यमयी पत्थर स्थित है जिसे यमशिला कहा जाता है। ये मंदिर की तीसरी सीढ़ी है और मान्यता है कि इस पर पैर रखते ही मनुष्य का संचित पुण्य समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि यह पत्थर स्वयं यमराज का वरदान प्राप्त है और यह जीवन के कर्मों का अदृश्य लेखा जोखा रखता है। इसी कारण भक्त मंदिर में प्रवेश करते समय सावधानीपूर्वक इस सीढ़ी को पार करते हैं और उस पर पैर नहीं रखते। कई लोग श्रद्धा से यहीं अपना माथा स्पर्श करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यह स्थान जीवन और मृत्यु के सूक्ष्म संतुलन का प्रतीक है। जगन्नाथ धाम से जुड़ी एक अत्यंत रहस्यमयी परंपरा है भविष्य मालिका, वो दिव्य ग्रंथ जिसे लगभग 500 वर्ष पूर्व आचार्य अच्युतानंद ने लिखा था। कहा जाता है कि इसमें भविष्य की कई घटनाओं का अद्भुत वर्णन मिलता है, जिनमें से कई समय के साथ सत्य होते दिखाई दिए हैं। ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि जब मंदिर का पवित्र नीम वृक्ष गिरेगा तब एक भयंकर रोग पृथ्वी पर फैल जाएगा
लोग घरों में बंद रहेंगे, सड़कों पर सन्नाटा छा जाएगा और भय का वातावरण बनेगा। अनेक भक्त मानते हैं कि 2020 में मंदिर का पवित्र वृक्ष वास्तव में गिरा था और उसके कुछ समय बाद कोविड-19 महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना को कई लोग भविष्य मालिका से जुड़ी भविष्यवाणी का संकेत मानते हैं। अब अगर हम पुरी मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र की बात करें तो यहाँ एक ऐसा रहस्य है जिसे देखने वाला हर व्यक्ति स्वीकार करता है। कहते हैं कि मंदिर के किसी भी कोने से इसे देखो, ये हमेशा ऐसा प्रतीत होता है मानो आपकी ही ओर मुख किए खड़ा हो। दिशा कोई भी हो, दूरी कितनी भी हो, चक्र हर दृष्टिकोण से सीधा दिखाई देता है। ये अनोखा दृश्य आज भी विज्ञान के लिए चुनौती बना हुआ है। एक और अचंभित करने वाला तथ्य यह है कि लगभग 20 फीट ऊंचा और भारी धातुओं से बना ये चक्र बिना किसी आधुनिक तकनीक के मंदिर के शिखर पर कैसे स्थापित किया गया। न क्रेन थे न मशीनें, फिर भी ये विशाल चक्र उसी स्थान पर स्थित है जहां सदियों पहले इसे स्थापित किया गया था। ये सिर्फ स्थापत्य कला नहीं बल्कि एक अद्भुत रहस्य है जिसे आज तक विज्ञान समझ नहीं पाया। भक्तों के अनुसार ये केवल धातु का चक्र नहीं बल्कि श्री कृष्ण का दिव्य सुरक्षा कवच है जो इस पवित्र धाम की रक्षा करता है। मान्यता है कि जब ये सुदर्शन चक्र मंदिर के शिखर से विलीन हो जाएगा और पूरी नगरी समुद्र के गर्भ में समा जाएगी, तब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा और उसी समय विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का अवतरण होगा। ये भविष्यवाणी न केवल रहस्य और आस्था से जुड़ी है बल्कि ये समय के चक्र और दिव्य न्याय का संदेश भी देती है कि हर युग का अंत होता है और हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। पुरी का जगन्नाथ धाम ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का ऐसा संगम है जहां विज्ञान भी ठहरकर सोचने पर मजबूर हो जाता है। यहाँ की हवा में भक्ति है, पत्थरों में इतिहास है और हर कोने में एक अनसुनी गाथा छिपी है। सदियों से ये धाम स्वयं भगवान के घर के रूप में पूजित है। यहाँ का हर पत्थर, हर शिला, हर रहस्य मानव बुद्धि को चुनौती देता है और दिव्यता के अस्तित्व का प्रमाण देता है। लाखों कदमों से गूंजती ये भूमि अनगिनत चमत्कारों की साक्षी रही है। यहाँ ध्वज विपरीत दिशा में लहराता है, सुदर्शन चक्र हर दृष्टि में सीधा दिखाई देता है, रसोई में चमत्कार घटते हैं और नभी संस्थान के ब्रह्म रहस्य की रक्षा होती है। ये धाम केवल देखा नहीं जाता, इसे अनुभव किया जाता है। यहाँ हर भक्त केवल दर्शन नहीं करता बल्कि अपने भीतर भगवान को महसूस करता है। और अंत में प्रश्न वही है, क्या ये सब संयोग है या सचमुच इस धरती पर कोई ऐसी शक्ति है जो आज भी मानव समझ से परे है? उत्तर समय देगा या शायद श्रद्धा पहले ही दे चुकी है। तो फिर मिलते हैं नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।